नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 11 मार्च है। 11, 12 और 13 मार्च को देश भर में मौसम में क्या परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी लेंगे। उम्मीद के अनुसार उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों पर बादल इस समय नजर आ रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुना, ग्वालियर और आसपास के रीजन में, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और इसके उत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, इन जगहों पर, राजगढ़, आगरमालवा, इन जगहों पर कुछ बादल हैं। धीरे धीरे बादल पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं और हवाएं बीच बीच में उत्तर की आ रही हैं। उत्तर की हवाएं जिन जगहों पर पहुंच रही हैं वहां पर मौसम में ठंडक है। बाकी जगहों पर जहां नीचे अरब सागर से हवा या बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है, वहां पर अभी आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण मौसम में गर्मी और उमस बनी हुई है। मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। रात का जो ठंडक का एहसास था वो ख़त्म हो गया है ज़्यादातर जगहों पर, यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी। लेकिन बादल बढ़ेंगे। इस बीच नीचे की तरफ यहाँ पर एक सर्कुलेशन और ट्रफ के कारण तमाम एक्टिविटीज़ साउथ पेनिनसुलर रीजन और आसपास के भागों पर हो रही हैं। तो अनुमान ये है दोस्तों कि यहाँ से जो बादल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनके कारण तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में कई जगहों पर, साथ ही साथ इससे सटा हुआ जो साउथ इंटीरियर और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, जिसे रायलसीमा रीजन कहते हैं, साउथ कोस्टल में नेल्लोर, मछलीपट्टनम के रीजन है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर, खासतौर पर तमिलनाडु और साउथ केरल में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ऊपर की तरफ भी बादल यहाँ से बढ़ रहे हैं। कल थोड़े बादल ऊपर की तरफ मुंबई और यहाँ विशाखापट्टनम, बालाशोर और भद्रक, मयूरभंज तक दिखाई पड़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत में बरसात और हिमपात की संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, नागालैंड पर बादल छाए रहेंगे और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन जगहों पर भी बादल हैं। यहाँ पर गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि बहुत इंटेंस स्पेल हिमपात का या बरसात का नहीं है, लेकिन कई मौसमी सिस्टम है, कई जगहों से नमी इकट्ठा हो रही है, तो इसके कारण यहाँ पर पहाड़ों पर संभावनाएं बनी हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों पर जैसा कि मैंने कहा कि ये बादल आगे बढ़ते रहेंगे और इस बीच रात में हो सकता है कि ठंडी हवाएं बिहार तक पहुंचनी शुरू हों। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान में गिरावट रात के तापमान में थोड़ी बहुत आ सकती है। 12 मार्च की मौसम की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों के साथ साथ कुछ मैदानी क्षेत्र भी कवर हो रहे हैं। तो पंजाब में फजिल्का तक और इधर रूपनगर, नवा शहर, लुधियाना, पटियाला तक बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है मैदानी क्षेत्रों में। पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, जिसमें पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, करनाल तक के क्षेत्र शामिल होंगे। चंडीगढ़ में भी पॉसिबिलिटी रहेगी। उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बहुत लाइट रेन की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज़रूर थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स की संभावना या मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना बन सकती है। दिल्ली और साउथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर बरसात की उम्मीदें नहीं हैं। बादल हालांकि कल भी रहेंगे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, पश्चिम से लेकर इधर पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी तक भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात देने वाले नहीं है बादल। और हरियाणा के अलावा सिर्फ राजस्थान का कोस्ट जो फ्रंटियर रीजन है, सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान सटा हुआ है, इन भागों में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी इंटीरियर पोर्शन में, चाहे वो बीकानेर का पूर्वी हिस्सा हो, अजमेर हो या चूरू, सीकर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इधर बाड़मेर और आसपास नागौर, सिरोही, राजसमंद, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और पूरा का पूरा ये वाला रीजन भी ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, तमिलनाडु, गोवा और इधर तेलंगाना, इन जगहों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। और जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा रुख बदलने वाली हैं। तो नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, इन जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवा आने के कारण हवा में थोड़ी सी ठंडक बढ़ेगी। तो रात के तापमान में थोड़ा अंतर आ सकता है। दिन में अपेक्षाकृत मौसम क्लियर रहेगा, तो ज़्यादा चमकती हुई धूप कल हो सकती है। 12 मार्च को तो ज़्यादा गर्मी हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे रखेंगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ठंडी हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर में बारिश अरुणाचल में होगी, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूर और आसपास के भागों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 13 मार्च को देखते हैं, होली के एक दिन पहले का समय, जब यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे और पहाड़ों पर बरसात और हिमपात की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर
बीकानेर से लेकर चूरू, गंगानगर, सीकर, अलवर और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा में दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं 13 मार्च को। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बरेली और बहराइच तक संभावनाएं बन रही हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद तथा आसपास के भागों में हवाएं बदल जाएंगी। फिर से मौसम सुबह का गर्म हो जाएगा बिहार से लेकर पंजाब तक, और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बरसात होगी। दक्षिण भारत में जो बादल हैं, जो कंटिन्यूटी है आज और कल में, परसों वो पश्चिम की तरफ कंसंट्रेट करेगी, जिसमें केरल प्रभावित रहेगा, लक्षद्वीप के कुछ रीजन और कोस्टल कर्नाटक के कुछ हिस्से। बाकी इंटीरियर पोर्शन में या ईस्टर्न पोर्शन में, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी या फिर पूरा आंध्र प्रदेश का रीजन हो, तेलंगाना हो और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो, इन सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ गतिविधियां होने वाली हैं और यही सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है अभी, और कंटिन्यूटी बनेगी। ये जो हवा है ये धीरे धीरे और इंटीरियर पोर्शन पर पहुंचेगी, तो इन जगहों पर भी और उत्तर भारत में भी WD आता रहेगा। 12 को एक नया सिस्टम आ रहा है, तो भारत के कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं बन रही है।